मेरे कजिन्स मोस्टली इंजीनियर्स थे, तो उनकी कंडीशन देख के ये तो पता था कि इंजीनियरिंग तो नहीं करनी. But it's not that difficult. If you are confident, you are good with your technical skills and basics, you can easily clear the technical round. Also, that was the struggle I faced कि cause time कम मिल रहा था और I had to prepare this huge syllabus. Namaste everyone, welcome to Thinking Bridge, and in today's podcast come interview session we have with us Jayesh Vigre. So Jayesh Vigre की बहुत ही interesting story है, अभी हम सुनते हैं. Currently he is placed in one of the big fours और उनका पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम सुनेंगे. उनके टिप्स जो हैं वो भी देखेंगे उन्होंने क्या क्या टिप्स फॉलो करे थे. Over to you Jayesh, please introduce yourself. First of all, thank you Pooja ma'am and team Thinking Bridge for providing me with this opportunity. लाइक जब मैं सीए फाउंडेशन में था तब नीरज सर के वीडियोस देखा करता था कि बिग फोर्स के आर्टिकल्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे और आज आपके थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो थैंक्स अ लॉट. चलो, वी आर एक्चुअली वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर. सो शुरू से शुरू करते हैं, सीए में कैसे एंट्री हुआ और अभी तक हाउ हैज द जर्नी बीन सो फार? राइट, सो at 10th I had thought that I would be joining engineering, but मेरे cousins mostly engineers थे, तो उनकी condition देख के ये तो पता था कि engineering तो नहीं करनी. Jokes aside, but CA I was always interested in commerce field कि businesses कैसे function करते हैं. मुझे काफी इंटरेस्ट था जानने में और इन सब चीजों के चलते I thought कि CA is the best course in commerce and I pursued it. Awesome. So अभी किस लेवल पे है? इंटरमीडिएट क्लियर हो गया आपके बोथ ग्रुप्स, राइट? यस यस. ठीक है, awesome. So बिग फोर की जर्नी का मतलब कैसे शुरुआत हुआ? When did you start applying? मतलब right after giving your exams या फिर आपने रिजल्ट्स का वेट करा? तो वो पूरी जर्नी को एक बार हमें गो थ्रू करवाओ ताकि जो आपके जूनियर्स हैं या फिर आपके पेयर्स भी हैं वो भी आपसे कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकें. एज आई सेड कि सीए फाउंडेशन से ही मैं यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखा करता था, तभी से एक ड्रीम था कि आर्टिकलशिप करनी है तो बिग फोर से ही करनी है. बट ड्यूरिंग माय सीए इंटरमीडिएट लाइक माय मदर वाज डायग्नोज्ड विद किडनी डिसीज, सो उनका हॉस्पिटल मैनेज करना और ग्रुप 2 की बोथ ग्रुप्स की स्टडीज मैनेज करना डिफिकल्ट हो गया था. So I had applied for both the groups, but in December 21 I cleared only group 1. So मैंने सीनियर सजेस्टेड मी कि आप पहले बोथ ग्रुप्स क्लियर कीजिए, फिर आपके ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आप बिग फोर्स में आर्टिकलशिप ले पाए. सो देन इन May 22 आई क्लियर्ड माय सेकंड ग्रुप और तभी से फिर देयर आर 2 ways टू अप्लाई इन बिग फोर्स. वन इज थ्रू लिंक्डइन कि आप सीनियर्स को रीच करें, एचआर की ईमेल आईडी के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करें, और एल्स यू कैन डायरेक्टली अप्लाई थ्रू देयर वेबसाइट्स. सो आई हैड ट्राइड बोथ वेज एंड इट most importantly is preparing a good LinkedIn profile and reaching out to as many as big four people you may reach. Right. अच्छा, and so आपने उनके respective portals पे भी जाके apply किया था and then you reached out to HRs also on LinkedIn. On right? LinkedIn, right. ठीक है. What is your current status? अभी कहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हो? कितने इंटरव्यूज क्लियर करे हैं? उन सब के बारे में बात करते हैं. I'm not very sure that I could take the names of the organization, but I had applied in two big fours and I got the call from both of them. Okay, and you have been selected in both of them, right? Yes, yes. Okay, awesome. अच्छा, तो कौन-कौन सी प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई करा था? For one of the big fours, it was statutory audit and another was internal audit. So I had received calls from both of them and I choose internal audit for my articleship. Awesome. अच्छा, थिंकिंग ब्रिज से कोई मास्टर क्लास लिया था आपने? Yes, yes. कैसा एक्सपीरियंस था? Yes, थिंकिंग ब्रिज से I had done audit master class and like it is one of the best decision I did because थिंकिंग ब्रिज से जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला, जो वर्किंग पेपर्स पे मैंने काम किया, उससे ऑडिट में भी मुझे एक इन-डेप्थ लर्निंग मिली जो इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट करी कि जैसे जो इंटरव्यूज में दे आस्क यू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस और काफी एएस और एसएस के अराउंड क्वेश्चंस रिवॉल्व होते हैं. सो थिंकिंग ब्रिज से एज मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर था तो मैं काफी इजीली उन्हें आंसर कर पाया एंड इट हैज बीन अ ग्रेट कोर्स एक्चुअली. चलो, ऑसम. अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की. ठीक है, सो इंटरव्यू कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग सा हो जाता है, बहुत ज्यादा ग्रिल करते हैं इंटरव्यू में. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और ना
Let's talk about the questions also. किस तरह के questions आपसे पूछे गए right from the first level of interview that you appeared for? Right, right. So in Big Four, there are three stages of interview. First, there would be a telephonic round. आपको मतलब HR अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आपको रैंडमली कॉल कर देते हैं और दे आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और just give me a brief about your resume. So mostly in this round, they check your communication skills, how good are you at presenting yourselves, and they check if you are fluent in English and all. Okay. So after that, there is technical round. Technical round में basically questions जो आते हैं, that is basics of accounts, accounting standards on auditing, and how do you audit different fields, like PPE कैसे audit करोगे, cash and bank balance कैसे audit करोगे, and all that. So there is no specific thing that what they would be asked in technical rounds. They can ask anything which you had learned so far, but it's not that difficult. If you are confident, you are good with your technical skills and basics, you can easily clear the technical round. अच्छा, तो टेक्निकल राउंड में कुछ HR रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं? Sometimes they also ask HR questions in technical round, but those are also very generic, like tell me about yourself. Also, sometimes they ask like if you have applied to a specific location, they ask like why Mumbai or why Bangalore. Or if you had applied on a specific field, like I had applied on an internal audit, they asked me why not statutory audit or why not tax. So you should be prepared for such questions, and if you are well at communicating, you'll clear that. Right. कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में बताओ कि टेक्निकल राउंड में क्या क्या तरीके से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, अपार्ट फ्रॉम कि जो आपने अपने करिकुलम में पढ़ा है उसमें से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, एंड सिनेरियो बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे एज यू वर मेंशनिंग इट. तो कुछ एक दो क्वेश्चंस अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो. Some for basic questions they ask me like tell the journal entry for provision for doubtful debts, and basically scenario based questions जैसे start होते हैं, they'll ask you about a specific accounting standard. While you explain that, they deep down into it and create a scenario around it, and as you go on answering, they will put a question against it, and मतलब उसी एक ही सिनेरियो में like it goes सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. yes. Right. So इधर भी आप अगर अपने इंटरव्यू को स्टीयर कर सकते हैं कि जो फील्ड्स में आप कंफर्टेबल है, तो दैट स्किल में आल्सो हेल्प यू. Right. Any question that you remember from your interviews? I remember from the internal audit interview, they asked me like, say, how would you audit procure to pay procedure? So when I asked them, they say if let's say if this document is not available with you, what would be the alternate procedure? When I explained that, they said कि अगर client मना कर रहा है तो आप क्या करोगे? And they just want to know कि आप अपने technical knowledge को apply कैसे कर सकते हैं और how good are you in that. Right. Okay, awesome. So why did you personally choose internal audit? Because जैसे बहुत सारे students, बहुत सारे learners और लोगों को ये जरूर माइंड में आता होगा कि यार मैं how do I choose between these two, like internal audit and statutory audit? A lot of people say कि नहीं यार stat में ज्यादा opportunities होती हैं, internal audit में जो इतना सीखने को नहीं मिलता है. What about this, and what made you decide to go for internal audit? Like there's no such thing कि learning opportunities both field में equally आपको मिलेगी ही, but it's about personal choice. Like I was more interested about businesses, the processes they use, like what makes a big organization big. It's just their processes and how efficient they are in doing things. So I was interested in that, so I chose internal audit. Right. And यही आपका शायद आंसर भी रहा होगा when you were asked this question. चलो, awesome. Okay. Anything that you want to, any tips that you want to share with the people watching this video, चाहे वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है या फिर सीए की जर्नी में से कुछ लेसन्स आपने सीखे होंगे जो कुछ ऐसे लेसन्स जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो? फॉर इंटरव्यू मैं यही कहना चाहूंगा कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज जब मैं सीए फाउंडेशन में था, जब मेरा ग्रुप 2 में एक अटेम्प्ट लगा था, तब आई ऑल्सो वॉज नॉट श्योर कि वेदर आई वुड बी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी.
But if you are technically sound, if you are good, and you'll get that opportunity no matter the circumstances. Or about CA studies, I would suggest कि just what I have learned, or what through my experiences, I would say कि just keep on revising the things that you have learned, because of the vastness of syllabus, क्या होता है कि आप retain नहीं कर पाते हो जो आपने सीखा है. So if you are able to manage your revisions, you are good to go. ये बात आपने बहुत सही बोली एक्चुअली, बिकॉज सीए के सिलेबस में यही बोलते हैं ना अपने कि यार एकदम समुद्र जैसा सिलेबस है, और उसके ऊपर जो है मतलब क्या विजय हासिल करना, इट्स लाइक ऑलमोस्ट द टफेस्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ. But at the same time, revising it and Yes, yes. revising it in a packaged form, I think is really going to change the game for you. So बहुत ही अच्छा लेसन आपने शेयर किया regarding the CA syllabus. One more thing that I want to talk about, Jayesh, is that when your mother was diagnosed with some kidney problem, how did you manage to like pass that phase and still stay strong? Because I believe जैसे जब भी हमारे especially parents को कुछ रहता है, वो I think life का toughest time होता है, where you have to you have your studies going on, and you still have this such a hard thing to take care of. So how did you manage the pressure, the anxiety that you were going through? Could you talk about it a little bit? Right. So what actually happened was कि मैं कि मम्मी को रोज डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ता था, which used to take around 6 hours of time for me. So what I used to do is कि मैं थियरी के क्लासेस उस पीरियड में कर लेता था डायलिसिस के दौरान, और फिर घर आने पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लेता था. So being counter productive really helped me, and also that was the struggle I faced कि cause time कम मिल रहा था, और I had to prepare this huge syllabus. So that's what I said कि अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो तो that only helped me get proper timely revisions, and just doing the grind. That's amazing. मतलब दो चीजों को आपने एक साथ मैनेज करा. That's like really inspiring, and I really believe कि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, they'll also draw inspiration from you. And stay strong even if you're going through tough times. So stay strong. That's about it. So thank you so much, Jayesh, for being on this podcast, being on this session. I really loved having you, और बहुत मजा आया आपके साथ बात करके. And I believe किसी को भी अगर कुछ डाउट हो तो they can reach out to you. जैसे आपने I'm pretty sure you will be more than interested in helping out other people who are going through the same phase as you were. So thank you so much, and I was glad having you. And जल्दी से अपना articleship complete करो, and then CA भी complete करो, so that we can have you as a chartered accountant here in our channel. So all the best for your future endeavors. Thank you so much. Thanks a lot, Pooja. Thank you. Bye-bye.